तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री तो एकदम सिंपल सिंपल डिफिनेशन लिख लें, टाइम कम बचाओ। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर इसको हीट देते हो तो इसका टेम्परेचर रेज करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा भी हीट देना पड़ेगा सेम टेम्परेचर के लिए। टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे एम एस डेल्टा टी आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट है, एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, एस क्या है, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड डेल्टा टी इज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रखेंगे, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन। ठीक है, दूसरा यही चीज, ये तो पर ग्राम पे है और यही पर केजी पे आएगा, तो 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही चीज अगर आइस की तुम बात करोगे तो आइस का और वेपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और ये बराबर होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या ये पर ग्राम पे, अब पर केजी पे जाओगे तो 0.5 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और बात, ये जो फॉर्मूला है ये हम तब लगाते हैं, इसके अंदर कंडीशन है। अच्छा ये चीज पूरा ध्यान रखना, ये डेटा आईआईटी एडवांस में डेटा दे देता है और मेंस में कभी कभी डेटा नहीं देता है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। दूसरा 1 कैलोरीज होता है, इट इज 4.2 जूल, इस चीज को भी अलग से ध्यान रखना। अच्छा 1 कैलोरी का डिफिनेशन एक बार एडवांस में भी आ चुका है, एक बार मेंस में भी आ चुका है, जो कि बोर्ड में जो बताया जाता है वही डिफिनेशन एकदम ध्यान रखना। इसका डिफिनेशन है 1 कैलोरी का, अगर मान लो एक वाटर 1 केजी का है, ये वाटर की वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो अगर मैं मास 1 केजी ले लूं, ठीक है, और टेम्परेचर का इंक्रीज 1 केल्विन बोलो या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, तो एस क्यू के बराबर आ जाएगा, और एस 1 है तो क्यू क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब 1 केजी 1 कैलोरी का डिफिनेशन क्या है कि 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ये 1 नहीं आता है, ये 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो जितना हीट सप्लाई करोगे दैट हीट इज इक्वल टू 1 कैलोरी। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये वर्ड जब पूछा था, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था, तो एक में ये था और एक में ये ऑप्शन ही नहीं था, तो तुम्हें इसी को मार्क करना है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14.5 से 15.5। तो heat required to increase temperature of 1 kg नहीं 1 gram water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is known as specific heat capacity, sorry, is equal to 1 calorie, is equal to 1 calorie। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं डिफिनेशन फिर से। हीट required to increase temperature of 1 kg water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is equal to kg, बार बार बोल रहा हूँ यार, ग्राम है, देखो ना ग्राम है ना यहाँ पे, is equal to 1 कैलोरी। लास्ट बार रिपीट कर दूं दोबारा, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 ग्राम वाटर टेम्परेचर from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade is equal to 1 कैलोरी। बस चलो, और ये डेटा हम ध्यान रखेंगे। एक और चीज, इस फॉर्मूले को तुम तभी लगा सकते हो व्हेन एस इज कांस्टेंट। अगर एस कांस्टेंट है, स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट है, तभी लगाओगे। अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस केस में क्या करेंगे, उस केस हम ये करेंगे, ये है तो इसको डी क्यू हीट देंगे,
तो उसको लिखेंगे MSDT। रिपीट कर रहा हूं, इसको लिखेंगे, दिस इज ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। और इसी को जब इंटीग्रेट करोगे डेल्टा क्यू के लिए, यहां पर लगाएंगे इंटीग्रेशन MSDT, MSDT टेम्परेचर T1 टू T2, ये भी ऑलवेज वैलिड, इसको ध्यान रखें। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। मान लो ऐसा दिया गया हो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन है, एंड दैट इज 2 + T। फाइंड हीट रिक्वायर्ड to reach temperatures from 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है? कंफर्म है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वेरिएबल है, टेम्परेचर का फंक्शन है, तो तुम इसका यूज कर सकते हो, पीछे वाला यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या करो, फिर यूज करो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम, मास क्या है 2 kg, तो प्लेस कर दो। एस क्या है 2 + T, तो प्लेस कर दो। dt, और टेम्परेचर किस 30 से 20, और ये पता ये दिया गया, सपोज करो ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, T इज द डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्विन में होता तो फिर इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में है कि कैल्विन में, T। तो अगर ये T डिग्री सेंटीग्रेड में है तो डिग्री सेंटीग्रेड चलेगा 20 to 30। अगर कोई कहता कैल्विन में है तो फिर इसको कैल्विन में चेंज करना पड़ता, इससे आंसर आ जाएगा आपका। सिमिलरली एक और डिफिनेशन अभी यूज कर ले, ये है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेटेंट हीट, इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या, ये स्टेट चेंज के टाइम पे यूज होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब तुमको वाटर को या तो आइस में बदलना पड़ा है, या 100 डिग्री के वाटर को वेपर में बदलना है, तो स्टेट चेंज करवाना है। तो उस समय जब तुम इसको हीट देते हो तो टेम्परेचर तो वही रहता है, इनके पार्टिकल की काइनेटिक बढ़ती है, जिससे वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और स्टेट चेंज, अगर सॉलिड है तो गैस बन गया, ठीक है, या अगर आइस है तो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर तुम हीट देते हो तो अगर तुम स्टेट चेंज करते हो, जितना ज्यादा मास होगी उतना ही ज्यादा तुम्हें हीट सप्लाई करना पड़ेगा स्टेट चेंज करने के लिए। तो डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हीट होगा, तभी तो स्टेट चेंज होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, इतिहास बनेगा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल, एम इंटू एल। इस एल को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो दिस, इस फॉर्मूला को सिर्फ तभी यूज करते हैं जब स्टेट चेंज हो रहा हो, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यूज एट टाइम ऑफ स्टेट चेंज, स्टेट नहीं स्टेट, स्टेट चेंज उसी समय यूज करता है। और इस समय खासियत होती है कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक और चीज, वाटर का आइस में जाना, वाटर का आइस में और आइस का वाटर में, तो हम इसको बोलते हैं, इसमें जो एल आता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम या 80 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है। और वाटर का वेपर में जाना या वेपर का वाटर में आना, उस समय जो जरूरत पड़ती है लेटेंट हीट की, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसकी वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम या 540 किलो कैलोरी पर केजी। इस चीज को ध्यान रखें। तो ये डेटा हमें ध्यान रखना होगा, एग्जाम में दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर ये वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और मैं तुम्हें बता दूं अलग से, तो ये
कि स्टेट चेंज एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। रिपीट कर रहा हूं, जब स्टेट चेंज होता है आइसोथर्मल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कोई पूछे एस कितना है, इस कंडीशन पे एस कितना है, तो दैट विल बी इनफाइनाइट। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है यहां समझ में आएगा। भाई एस की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा क्यू अपान क्या बनेगा, एम इंटू डेल्टा टी बनेगा यहां से। अगर स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो जीरो प्लेस कर दो, तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो डेल्टा क्यू अपान जीरो इनफाइनाइट हो गया ना। तो स्टेट चेंज का टाइम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है, इसको तुम्हें याद रखना। और अगर ये गैस होता, कोई एडियाबेटिक प्रोसेस होता, तो डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो, तो डेल्टा क्यू जीरो, तो एस क्या आता, जीरो, तो डेल्टा क्यू जीरो तो एस भी जीरो हो जाएगा। तो इसको भी अलग से ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, थर्मल, तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनेटली लार्ज होता है। आइसोथर्मल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो उसका एस अलग से याद रखना, जीरो होता है। टेंडिंग टू क्या एकदम जीरो होता है। इस क्षेत्र में अलग से ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन रिस्पेक्ट करते हैं, ये सुनना, आइस है, इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मास दिया गया 2 kg, इसका मास है 2 kg। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पूछ रहा है। तो इन तरह क्वेश्चन में क्या किया था, सबसे पहले ना देखो क्या है, -20 से 120 जाना है, -20 से अगर 120 जाना है तो बीच में स्टेट चेंज भी तो होंगे, तो हम रेंज बनाते हैं कि किस रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसमें MST लगाएंगे, MS डेल्टा टी लगाएंगे। फिर किस रेंज में स्टेट चेंज होगा उसको लिखेंगे, उस टेम्परेचर को, वहां पे ML लगाएंगे। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ML लगाएंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो MST लगाएंगे। ये पता करना, रीजन पता करना पड़ेगा। जैसे -20 से शुरू होगा, 120 तक जाएगा, तो -20 से ही शुरू करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे -20 टू 0 पहला, फिर 0, फिर 0 टू 100, फिर 100, फिर 100 टू 120, ये लिख लिया। ये देखो -20 से 0 की टेम्परेचर होगा, फिर 0 पे हीट जाना पड़ेगा, ML वाला, यहाँ पे MST, यहाँ पे ML, फिर यहाँ पे MST, यहाँ पे ML, फिर यहाँ पे MST। तो ये रेंज बनाना पड़ेगा, किस रेंज में MST लगाना है और कहाँ पे ML लगाना है। ये रेंज लिखोगे इजियर सॉल्व होगा। और ऐसे ही करना इसलिए क्योंकि अभी तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन जब पहुंचेंगे तो इसका समझना है कि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा क्यू एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे MST लगेगा, टेम्परेचर चेंज MST, M कितना है 2 kg, और ये आइस है ना, यहाँ पे आइस है भाई, 0 के पहले आइस होगा, फिर यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे वेपर होगा, तो MST, तो S, M बन गया 2 kg, और S, आइस का S कितना होता है 1/2, MS टेम्परेचर चेंज, इसके बीच का टेम्परेचर चेंज दैट इज 20, प्लस यहाँ पे ML, M कितना है 2 kg, और L कितना है 80, यहाँ पे MST, M कितना 2 kg, S वाटर का S 1 होता है, टेम्परेचर चेंज 100, प्लस यहाँ पे क्या है M 2 kg है, L कितना है 540, प्लस यहाँ पे MST, M कितना है 2 kg, वेपर का S क्या होता है 1/2,
यहाँ पे टेम्परेचर 20, सबको जोड़ दो, आ गया आंसर। तो कभी भी तुमसे अगर ऐसा पूछता है तो तुम आंसर बता सकते हो। ये रेंज बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन ये है, सपोज कर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया गया 2 kg। ऑब्जेक्ट क्या ये है, नहीं